हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल लव ट्रैक भारत पर। आज हम जिस बारे में डिस्कशन करेंगे वो है 10, 20 और 1005 जो मैंने फिल्टर्स आपको जानकारी दी थी इनके बारे में। उनके अंदर जो कार्ट्रिज लगती है आज उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, वो जो प्रिंटर है उसके अंदर जो कार्ट्रिज लगती है वो कार्ट्रिज लगती है 12 नंबर की कार्ट्रिज। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 12 नंबर की कार्ट्रिज। ये ओरिजिनल कार्ट्रिज है HP की। ठीक है दोस्तों, ये जो लोगो इस पर लगा है ना ये ओरिजिनल है। और इस पे क्या रहता है, इसमें इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर इसमें मेड इन जापान या मेड इन चाइना जो भी लिखा हो, लेकिन ये इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू स्क्रू लगे होते हैं इसके अंदर। और ये साथ में ये लोगो रहता है HP का। तो ये ओरिजिनल कार्ट्रिज कहलाती है। लेकिन इसी तरह की जो है बहुत सारी कार्ट्रिज जो है वो अलग अलग कंपनियाँ अपना लोगो लगाकर जो है वो मार्केट में बेचती है। जैसे ये वाली कार्ट्रिज, जैसे ये प्रिंट नेट की है, इसके अंदर भी इसी तरह का ये है लगा हुआ है। टोटल एक तरह से कॉपी मानो आप इसको। और ये जो है लेकिन ये प्रिंट नेट की है। ठीक है। अच्छा, एक कार्ट्रिज और भी है जो आजकल बिल्कुल ही नहीं आई है, वो है चाइना की कार्ट्रिज। उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर जो है वो स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इस तरह का कुछ इन्होंने बना रखा है इसमें मॉडल। ठीक है। इसको और उनको खोलने की टेक्निक भी थोड़ी सी अलग होती है। मैं लेकिन आपको बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं ओरिजिनल कार्ट्रिज के बारे में बात करूंगा जो ओरिजिनल कार्ट्रिज है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उसको रिफिल किया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है। और कौन से पार्ट्स का क्या काम रहता है, ये इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो दोस्तों, वो जो 10 1005 की जो ओरिजिनल वाली कार्ट्रिज है वो तो फिलहाल मेरी भरी हुई है। मैं उसके जैसी दूसरी जो कार्ट्रिज है अभी मैं उसको आपके सामने जो है, ये जो दूसरी कार्ट्रिज है, अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो कार्ट्रिज दिखाई दे रही है इसको हम यहाँ से खोदता है। ठीक है। और ये यहाँ पर हमने इसको खोला और ये वाली जो इसकी कैप है, इस कैप को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ये आउटर कैप है और इसके अंदर ही ना ये ड्रम लगा हुआ होता है। ड्रम, इसको OPC ड्रम कहते हैं। OPC का मतलब हुआ ऑर्गेनिक पोटो कंडक्टर ड्रॉप। तो ये ड्रम लगा होता है और एक इसमें यहाँ स्प्रिंग लगी होती है। तो हम इस स्प्रिंग को भी निकालते हैं यहाँ से। इसका क्या काम है ये भी मैं आपको बताऊंगा बातें। और इसके अलावा इसमें एक लगा हुआ होता है PCR रोलर। ये रहा PCR रोलर। और इसे खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे खोलने के लिए यहाँ पे इस साइड में लॉक लगे होता है। तो हमको ये टूल दिखाई दे रहा है जो आपको, इस टूल की सहायता से हम उस लॉक को बाहर निकालते हैं। देखो ये बाहर आ गया होगा और इसको हम यहाँ से निकाल के और यहाँ से पकड़ के खींच लेता है। तो ये भी बाहर आ गया। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही करते हैं। तो दूसरी साइड से भी ये लॉक जो है, ये जो पिन है, पिन इसको पिन ही मान के चलो आपकी एक पिन है। दूसरी साइड से भी हम इस पिन को, ये देखो आपको ये पिन दिखाई देगी, इस पिन को हम क्या है इसकी सहायता से बाहर निकाल लेंगे। अब ये जब दोनों पिन बाहर आ जाएंगी, ये थोड़ा हार्ड है, ये देखो ये दूसरी पिन पे बाहर आ गई। जब ये दोनों पिन बाहर आ जाएगी तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये गैस में ये दो भागों में बढ़ गया। एक भाग तो वो हो गया ये वाला भाग जिसके अंदर टोनर भरा जाता है, और एक भाग वो है जिसके अंदर भी ये दोनों आइटम लगे हुए होते हैं, ये ड्रम और PCR, और साथ में एक प्लेट लगा हुआ है। उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। ये जो है ये दो भागों में विभाजित हो गया। तो अब मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और उसका जो है क्या काम है, और जब हम कार्ट्रिज को भरते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि ये ड्रम है, ये PCR रोलर है, और ये जो तीसरा आइटम लगा हुआ है इसको हम वाइपर ब्लेड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है मैं से बाहर निकाल रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है।
ये मैंने इसको है बाहर निकाल दिया यहाँ से, हो गया। ये एक इसको लेफ्ट साइड होता है इसका, और ये स्क्रू राइट साइड में होता है। तो ये दूसरा स्क्रू भी मैंने खोला और मैंने इसके ब्लेड को बाहर निकाल दिया। तो जब हम दोस्तों इसको जब हम बाहर निकालते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारी वेस्ट होती है। तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से ऐसे करके डालते हैं किसी कागज पे और उसे फेंक देते हैं उठा के, और इधर इसको ऐसे करके साफ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से हम इसको इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ये किया और इसके बाद इसमें पेस्ट लगा दिया तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐसे हम रोलर लगाते हैं, और ऐसे फिर हम उसके अंदर ही जो पिन दिखाई दे रही है, इस पिन के अंदर इसका होल वाला साइन इसमें डालते हैं इस तरह से, और इसे इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर इसमें ये डोर असेंबली होती है। डोर असेंबली इसमें क्या है, इसमें ये स्प्रिंग, ये पट्टी ये लगी हुई होती है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है एक साइड में, और एक साइड में नहीं लगा हुआ होता है। तो ये केवल इस काम आती है कि ये डोर को इसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। जब हम इसको अंदर डालते हैं मशीन के अंदर, तो ये पीछे हो जाता है और ये ड्रम जो है ये सामने आ जाता है फिर इमेज क्रिएट करने के लिए। तो एक हिस्सा तो इसका ये होता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा होता है इसका वो जिसके अंदर टोनर भरा जाता है। तो इसको इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से खोलते हैं। इसको भी राइट साइड से हमने इसको खोला, और इसके दोस्तों हमने इस तरह से इसका ये राइट साइड वाला कवर है इसको निकाल दिया। इसमें 3 गियर लगे हुए होते हैं, 1 2 और एक ये 3। तो तीनों गियर हम बाहर निकाल देते हैं। इसको भी हमको ये भी एक साफ़ करना पड़ता है, इसको साफ़ करने का विषय है ये भी, ठीक है। और एक इसके साथ में जो है इसको रिफिल करने के लिए बता रहा हूँ मैं। इस राइट जो मैं करता हूँ उसका बता रहा हूँ। लोग कई ऐसे भी होते हैं अलग तरीके से भी रिफिल करते हैं, तो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं पहले इसको इसके साथ में निकालता हूँ बाहर। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नहीं निकालते हैं, इस वाले पार्ट को निकालते नहीं है, खाली वो रॉड निकालते हैं। लेकिन मैं इसको भी साथ में निकाल के ना मैं अलग तरीके से बिल करता हूँ। मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। बस एक तरीका ये भी है कि आप खाली इसको बाहर निकालो, और इसके अंदर ये बना हुआ है, इसके अंदर ऐसे भी डाल सकते हो। लेकिन ये मुझे सुविधाजनक नहीं लगता, क्योंकि उससे फिर गिरना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी गिरती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से बाहर निकालते हैं इसको, और उसके बाद ये बॉक्स इसका इंक का टोनर का डब्बा है, इसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं, वो मैं लाना भूल गया यहाँ पे, और उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे डालते हैं। तो अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो है कौन कौन से पार्ट लगे हुए होते हैं। दोस्तों ऐसा है, इसके अंदर ना 2 ब्लेड लगे हुए होते हैं। अब एक ब्लेड ये है, और एक ब्लेड ये लगा हुआ होता है, और एक ब्लेड ये लगा हुआ होता है। इसको जो है हमारी आम भाषा में डॉक्टर ब्लेड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाइपर ब्लेड। डॉक्टर ब्लेड का काम क्या है और वाइपर ब्लेड का काम क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो डॉक्टर ब्लेड लगा हुआ होता है वो लगा होता है यहाँ पर, ये इस एरिया में। और इसकी पहचान क्या है कि ये ख़राब होने की, कि देखो ये जो जब नया होता है ना, तो इसका जो ये रबर लगा हुआ है, ये रबर बिल्कुल एकदम सामने को रहता है। लेकिन जैसे ही ये पुराना हो जाता है तो ये अंदर की साइड में घिसक जाता है, अंदर की साइड में। अब इसका काम क्या रहा है, इसका काम ये है कि जब हम इसको घुमाते हैं, इसकी ये मेटल रोलर जब घूमती है तो ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है वो टोनर जो है लग जाता है, और जिससे कि प्रिंट आता है, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर की साइड में हो जाता है, यानी जब ये अंदर को बैंड हो जाता है, तो टोनर प्रॉपर तरीके से इस पर नहीं आता, तो प्रिंट आउट जो है इसकी वजह से भी हल्का हो जाता है। इसको लगाने का तरीका ये है, इसको पहले तो मैं आपको खोलने का तरीका बताया था। कुछ मशीनों के अंदर से इसे जो लगा हुआ होता है, एक प्लास्टिक की असेंबली लगी हुई होती है ब्लेड के ऊपर, जैसे ये दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो मैंने इसमें से ये निकाल दिया असेंबली, छोटा सा पार्ट है ये देखो, अभी छोटा सा है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। दूसरा जो है वो यहाँ पर अभी देखो ये भी लगा हुआ है, मैं इसको भी निकाल देता हूँ बाहर। मैंने इसको भी बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब दोस्तों क्या है, ये जो इसका ब्लेड है ना, ये ब्लेड ख़राब हो रहा है। अब ख़राब हो रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अगर मैं निकालूंगा नहीं ना, तो ये इसके ऊपर टोनर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, और टोनर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो ये प्रिंट आउट जो है वो ख़राब देगा। तो इसको निकालने का तरीका ये है, या फल कैसे आराम से
इसको इसमें ये असल में चिपका हुआ होता है, तो इसको आराम से निकालो, इसको इस तरह से ये निकाल दिया। इसका देखो ये लॉक यहाँ लगा हुआ था, ये टूट गया, लेकिन अब इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा था ना ये अंदर की साइड में बैंड है, तो देखो ये बैंड हो रखा है अंदर की साइड में नीचे को। तो जैसे ये आपने देखा कि ये यहाँ से निकल गया बाहर, ये इसमें इनबिल्ट होता है, गैस ये इसमें लगा ही जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप कार्ट्रिज भरोगे तो इसको भी साफ कर लो अच्छे से। और उसके बाद इसमें ये वाला ब्लेड लगाने का तरीका भी बता देता हूँ, ये कैसे लगाया जाता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके ऊपर एक ये लेयर लगी हुई है ब्राउन कलर की, जो कि डबल साइड असल में वो है, टेप लगा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से आराम से थोड़ा सा ऊपर को उठाओगे तो ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बाहर निकल जाएगी। तो आप इसको ऐसे पकड़ के यूँ करके यूँ खींच के बाहर कर दो इसे। और उसके बाद इसे आप जो है इसे इस तरह से ऐसे लेके और इसको यूँ इसमें लगा दो। ये और लगाने के बाद ना इसके ऊपर थोड़ा सा ताकत लगाओ ऐसे रख के, ताकि ये चिपक जाए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये चिपक जाएगी, सॉरी यार मैं ये गलत ले आया हूँ ब्लेड। ये ब्लेड जो है ना ये 88 का आ गया है ये, तो वो इस पर लगेगा नहीं, लेकिन ब्लेड इसी तरह का होता है वो। और वो उसका ये वाला साइड जो है थोड़ा सा लंबा निकला हुआ होता है, ये मैं छोटा ले आया। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये पुराना ब्लेड निकला है ना, ये पुराने ब्लेड में उसमें ये फ़र्क है बस केवल। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉच इसकी गहरी है और ये छोटे हल्की है, तो ये नहीं लगेगा। तो ये उसके लिए यूज़ होने वाला है 88 में ही। तो मैं फ़िलहाल इसको इसमें ही लगा देता हूँ, ताकि चलो मैं बाद में लगा दूंगा, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या बता रहा था आपको कि ये इस तरह से जो है वो इसके अंदर लगा दिया जाता है। अब इसमें क्या है, एक और आइटम है, ये जो है इसको बोलते हैं हम मैग्नेट रॉड। मैग्नेट रॉड जो है वो ये इस तरह की होती है। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये स्प्रिंग जो है इस वाली असेंबली में यहाँ ये लोहे का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे इससे जब लगता है तो ये इसको टच कर जाता है। और ये टच करता है जब हम कार्ट्रिज को मशीन में लगाते हैं, तो ये वाला हिस्सा टच करता है किससे, वाला मशीन की बॉडी से। तो इसमें अर्थिंग जो है अर्थिंग आ जाती है, चार्ज तो इससे जो है चार्ज हो जाता है, इससे इसमें जो है फिर चार्जिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इस काम में आता है। इसके अलावा इसमें साइड में 2 बुश भी लगे हुए होते हैं, जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये इस तरह के 2 बुश लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुश अगर आप नहीं लगाओगे तो साइड से प्रिंट जो है वो गंदा प्रिंट आएगा। तो ये बुश लगाना इसमें ज़रूरी होता है। और ये इसके अंदर फिट करने के बाद ये वाला जो अपना ये है अपना चलो मैं ये वाला पुराना वाला जो आपका ये है ना ख़राब वाला, ये भी फिलहाल फिट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसके अंदर इसको जो है वो फिट किया जाता है। कहाँ गया यार वो भी। तो हाँ फ्रेंड्स, ये है ना, देखो ये मैं इसको यहाँ पे इसी को फिट कर देता हूँ। ये वैसे ख़राब है वो, लेकिन केवल आपको केवल ये तो आपको केवल बताना है, तो बताने के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे आपको सिर्फ बोला था। तो मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ इनसे, या नहीं इसको लगा के, या फिर आप केवल अगर वैसे ही समझ जाते हो बिना फिट किए, तो वो भी समझ जाओ कि ये इसमें यहाँ पर इस तरह से स्क्रू लग जाएगा और ये फिट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें ऐसे करके लगेगा और दूसरी साइड भी इसी तरह से लग जाएगा। ये दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसको फिट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो चलो हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर रिफिल कर दी जाती है इसमें से। यहाँ पे फिर भी लगा भी, तो ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी ये हो जाता है, फिर ये रिफिल हो जाता है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किसके वजह से क्या फॉल्ट लाया जाता है। अगर आपकी इंक प्रॉपर नहीं लेगा तो इसके ऊपर प्रॉपर इंक नहीं आएगी, और जब प्रॉपर इंक नहीं आएगी तो प्रिंट आउट हल्का आएगा। तो जब ऐसा कुछ आपको महसूस हो तो आप ये वाला जो ये रहे इसको आप खोलें जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके बाद उसी तरह से उसके जैसे मैंने आपको बताया इसको इस तरह से लगा के और इसके ऊपर पेच कस करें और ये चेंज कर दें आपको। इसको बोलते हैं हम डॉक्टर ब्लेड।
तो अगर ये ख़राब होगा और आपने नया लगा दिया तो वो आपका इंक प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी और प्रिंट जो है आपका डार्क हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो आपका ये है ना और मैग्नेट रॉड, इसे मैग्नेट रॉड बोलते हैं। इसमें देखो चुंबक है इसमें, ये देखो ये चिपक गया सब कुछ। तो जो मैग्नेट रॉड होती है ये अपने ऊपर टोनर को चिपकाती है। तो अगर ये प्रॉपर नहीं होगी, इसमें जैसे लाइनें बन गई कुछ हो गई, तो ये प्रॉपर तरीके से जो है वो चिपकेगा नहीं उस पर टोनर। तो टोनर नहीं चिपकेगा तो वो पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो ये इस काम आती है, ठीक है। और अगर बाय द वे कुछ लोग ऐसे कि उसका काम करते हैं, किसका वजह डिज़ाइनिंग का काम करता है, तो उनको क्या होता है कई बार ब्लैक के ऊपर वाइट कलर का हल्का प्रिंट चाहिए होता है या वो चाहिए होता है, तो वो जो डार्क प्रिंटिंग है वो डार्क प्रिंटिंग नहीं आएगी अगर बेहतरीन वाली ये रॉड नहीं होगी। तो ये इस रॉड के अंदर हल्का सा भी लाइनिंग वाइनिंग आ रखी होगी या ये छोटा भाव का ऊपर का जो फोटिंग है, तो वो बढ़िया प्रिंट नहीं आएगा। तो ये उसका भी काम करते हैं कि अगर आपको बढ़िया इमेज चाहिए, जैसे मास्टर बनाने के लिए चाहिए होता है मतलब प्रिंट आउट, तो आप अपना इसका ध्यान रखें कि जिसके अंदर भी ये कार्ट्रिज के अंदर ये बेकार होगा वो दिक्कत पे, वो भी देखो इसकी वजह से भी दिक्कत मार देगा, ठीक है। टोटल ब्लैक प्रिंट नहीं आएगा, तो का तो हल्का हो जाएगा या फिर उस पर पॉइंट आ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है, ये पीसीआर रोलर है। पीसीआर रोलर का काम भी जो है वो आपका इसको सपोर्ट करते हुए पेपर को आरी निकालने का ही है। ये आप इसको मान के चलो, ये है अपना वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड ये होता है कि जो भी इंक आती है वो उसकी गंदगी को ये ड्रम से साफ करता है। ये जैसे इसका ड्रम है और इसको जब हम इसको ये जैसे समझो इसमें लगा हुआ है, तो ये इस तरह से साफ करने का काम करता है। वो इसके ऊपर जो एक लगी हुई होती है उसको ये साफ करता है। तो ये क्योंकि इसका नाम वाइपर इसीलिए है कि ये पोंछता बने का होता है, ठीक है। पेट को ये पोंछ देता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों बुश इससे लगे हुए हैं किस साइड, ये क्या कहते हैं, इसका जो है ना ड्रम के साथ में जो है थोड़ा सा कांटेक्ट ऊपर वो उठा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो साइड में जो है वो या तो ड्रम घिस जाएगा या फिर लाइनिंग से बनी हुई आ जाएगी उसके ऊपर, मतलब प्रिंट के अंदर कुछ ना कुछ गंदापन आ जाएगा या फिर टोनर जो है आपके पेपर के ऊपर दिखाई देगा, दिक्कत करेगा कुछ ना कुछ। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। और इसका काम ये है कि ये आपके प्रिंट को जितना ये नया होगा और मतलब फुल चार्ज होगा, इसकी कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा प्रिंट ही आपके पेपर के ऊपर डाल पाएगा। इसके ऊपर एक पॉइंट भी लग जाएगा तो वो पॉइंट आपको उसके ऊपर दिखाई देगा अपने पेपर के ऊपर। असल में ये ड्रम जो है ना, इसी का जो काम है, इसका सबसे बड़ी काम, इसका सबसे बड़ा काम होता है यही है, जो लेज़र बीम के साथ में उसकी हेल्प से और लाइट की हेल्प से जो है इमेज क्रिएट करता है। और इमेज क्रिएट करने के बाद जो है उसको पेपर के ऊपर उतारने का काम यही करता है ड्रम। तो अगर ये गड़बड़ होगा तो सारी की सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो आप ये समझ लो कि अगर आपको ये दिखाई दे कि प्रिंट खराब आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर ड्रॉप करते हैं, जी यार वो ड्रम खराब हो गया, इसकी वजह से जो है प्रिंट जो है वो ख़राब आ रहा है, ठीक है। और टोनर जो है आप अच्छी क्वालिटी का डालोगे। अगर टोनर भी दो तरीके के आते हैं, एक तो नॉर्मल टोनर आता है और एक माइक्रो रिफाइंड टोनर आता है, और एक नॉर्मल होता है और एक जो है वो सुपर जेट ब्लैक होता है। तो जो आपका कस्टमर कहे आप उसके हिसाब से उसमें टोनर डालें और इसको जो है इस तरह से आप कार्ट्रिज को जो है वो रिफिल वगैरह कर सकते हो, रिफिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी कुछ फाट काम होता है इनका। ये जो आपको 3 भी दिखाई दे रहे हैं, अगर ये घिस जाएंगे या इनमें कुछ दिक्कत आ जाएगी तो भी प्रिंट के अंदर प्रॉब्लम आता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी ना तो वो इस ड्रम के साथ लग के चलता है, तो ऐसा हो जाएगा कि कभी तो प्रिंट जो है वो कहीं कहीं से प्रिंट छोड़ देगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं घूमेगा अगर ड्रम, तो प्रिंट छोड़ देगा। अगर ड्रम बहुत हार्ड चल रहा होगा तो पेपर जो है तो भी फंसा देगा, पेपर उसमें मशीन में फंसता रहेगा पेपर, जो है प्रॉपर तरीके से ऊपर जाने में इसे दिक्कत होगी, ठीक है। या फिर खटखट रट की आवाज़ तरह से ऊपर देगा। तो ये सारे पार्ट जो है इस कार्ट्रिज के अंदर आते हैं। तो आपको जो भी जब मशीन आपकी आए और उसमें जिस तरह का भी हो, तो उसके जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप उसका प्रॉब्लम्स का रिमूवल कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर जो लोग प्रिंटर अपने कार्ट्रिज बनवाने के लिए लाते हैं उसमें केवल हम ये इंक भरते हैं, और इंक भरने के पहले अब इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। इसका भी टोनर, और ये जो इसके अंदर इसका ये वाला हिस्सा है इसके अंदर भी टोनर होता है। ये वाले ब्लेड के नीचे जो होता है वो वेस्ट होता है, और इसके अंदर जो होता है वो फ्रेश टोनर होता है। तो हम वेस्ट भी निकालते हैं बाहर और इसके अंदर जो फ्रेश टोनर डालते हैं
वो भी अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं पुराना वाला जो टोनर है वो और जो अब हम डालने वाले हैं वो, अगर उसके अंदर ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ तो प्रिंट का कलर अलग अलग जगह पे बदल जाएगा उसके मिक्सअप से, कि पता चला एक जगह बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है और एक जगह थोड़ा सा हल्का हो गया है। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा और आपको दिखाई दे जाता है उसमें। तो जब भी आपको ऐसा हो कि आपको कार्ट्रिज रिफिल करनी हो तो पुराना वाला टोनर सारा निकाल दें, क्योंकि किसने कौन सा टोनर डाला है वो भी उनको पता होता नहीं है। तो पुराना टोनर निकालने से ये होता है कि जब आप अपना फ्रेश टोनर डालोगे तो वो प्रॉपर तरीके से अपना एक एक समान प्रिंट आउट उसके ऊपर लेके आएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो है आजकल दूसरी जो चाइना की कार्ट्रिज आ रही है ना, उसका खोलने का मेथड बिल्कुल अलग होता है, बस उसका केवल खोलने का मेथड ही लगाऊंगा, बाकी जो सारा का सारा इसके जैसे ही होता है। अब वो खोलने का मेथड ये है कि यहाँ पर कोई पीस तो लगा हुआ नहीं है, तो आप खोलोगे कैसे उसको? तो उसको खोलने का तरीका दोस्तों ये है कि आप इसको इसको बाहर निकालते हो। तो इसको बाहर निकालने का क्या तरीका है कि आप यहाँ से किसी नुकीली चीज़ से या उससे जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर मार के यहाँ से आगे को इसको बाहर निकाल लेते हो। उससे तो क्या है, ड्रम बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर ड्रम आ जाएगा उसके बाद एक एक चीज़ ये पीसीआर और ये पीसीआर भी बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको आराम से इसकी पिन को निकाल सकते हो और आराम से रिफिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस कॉन्फ्रेंस में मुझे आपको इतना ही बताना था। अगर कोई और प्रॉब्लम इसमें आ रही हो आपको तो आपको कमेंट पे लिख देना, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए इसका। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर अब किसी नए वीडियो के साथ में आपके साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये चैनल में आपके हिसाब से कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।